दाऊ जी से कहा है कि दाऊ बाबा आप जाओ और इसका उद्धार करो। तो यहाँ दाऊ जी ने धेनुकासुर दैत्य का वध किया है, इसलिए इसको तालबन और आइए, आपका फिर से स्वागत है ब्रज यात्रा दर्शन चैनल पे। मैं श्री कृष्ण चतुर्वेदी उर्फ कन्हैयालाल। ब्रज यात्रा के दूसरे पड़ाव तालबन में मैं आपको लेकर के चलता हूँ, जहाँ भगवान ने दूसरे वन में धेनुकासुर दैत्य का वध किया था। पुराणों में आता है, श्रीमद् भागवत जी में आता है, ब्रह्म पुराण में आता है कि यहाँ पर किसी समय पे बहुत ही ताड़ी के वृक्ष थे और ताड़ी के बहुत मीठे फल होते थे। भगवान यहाँ गोचारण करने के लिए आए हैं और गोचारण करते हुए जब ग्वाल वालों के साथ में ठाकुर जी बैठे हैं तो ग्वाल वालों ने कहा है कि लाला यहाँ बहुत मीठे मीठे फल हैं, इन मीठे फलों को हमारी खाने की इच्छा है। तो भगवान ने ग्वाल वालों से कहा है कि आप अंदर जाओ और फलों को तोड़ के खाओ। लेकिन ग्वाल वालों ने कहा लाला यहाँ पर तो बहुत बड़ा राक्षस रहता है जो किसी को नहीं खाने देता है। भगवान ने दाऊ जी से कहा है कि दाऊ बाबा आप जाओ और इसका उद्धार करो। तो यहाँ दाऊ जी ने धेनुकासुर दैत्य का वध किया है, इसलिए इसको तालबन और शब्दों का अपभ्रंश करके इसको इस समय तारसी के नाम से जाना जाता है। यहाँ कृष्ण बलराम और रोहिणी जी साथ में विराजमान हैं। बहुत प्राचीन स्थान है। तालबन के नाम से, ताड़ियों के वृक्ष होने की वजह से इसको तालबन कहा जाता है। यहाँ पर दाऊ जी का मंदिर और बलभद्र कुंड है। अभी दाऊ जी के दर्शन करके और उसके बाद में अपन बलभद्र कुंड चलेंगे। ये यहाँ के सेवायत महाराज श्री विराजमान हैं। आप यहाँ के सेवायत श्री गोविंद राम जी महाराज, इनके द्वारा ही श्री विग्रह की सेवा होती है और प्रभु सेवा पहुंचते हैं। को लेके चलते हैं बलभद्र कुंड। ये बलभद्र कुंड है। यहाँ पर बारिश कम होने की वजह से ये कुंड जलकुंभी से भर जाता है। दूर दूर तक यहाँ पर सिर्फ ताड़ी के वृक्ष थे और ताड़ी के वृक्ष पकने के बाद में मीठे हो जाते हैं। तो ग्वाल वालों ने यहाँ आकर के भगवान के साथ में तालबन में ताड़ी के वृक्षों का भोजन किया है। का मनोरथ इसी जगह पर हुआ है। अब यहाँ पर एक दो पेड़ ही ताड़ के बचे हैं जो सामने मौजूद हैं। ऐसे ही यहाँ पूरा जंगल ताड़ी का था और उसी जंगल में धेनुकासुर दैत्य रहता था। इन्हीं ताड़ के पेड़ों को भगवान ने धेनुकासुर की दोनों पैर पकड़ के पछाड़ के और उसका वध किया है। ये देखिए, ये चित्र में दृश्यावलोकन कराया जा रहा है कि भगवान ने उस गधे के पीछे से पैर पकड़ के और घुमाया है। उसमें हजारों वृक्ष टूट के गिर गए हैं और उसमें से जो वृक्ष में से फल गिरे हैं उनको भगवान ने ग्वाल वालों के साथ में छाक के रूप में अरोगा है। तो देखिए, ये धेनुकासुर दैत्य है। ये श्री बलराम जी हैं। इन्होंने धेनुकासुर को इस तरह से पकड़ के और पूरे जंगल में घुमाया है। इसके शरीर के वेग से
हजारों वृक्ष धराशायी हो गए हैं। और जब वो धराशायी हो गए हैं, उनमें से जो फल गिरे हैं, उन्हीं फलों को ग्वाल वालों के साथ में बैठ करके प्रभु ने छाक के रूप में उसको आरोगा है। इस गांव के अंदर में कहीं कहीं पर अभी भी ताड़ी के वृक्ष मौजूद हैं। इस गांव में आने के लिए मथुरा भरतपुर रोड है, वहां से तारसी गांव में आने के लिए मार्ग मिलता है। ये सामने का रोड है जो तारसी के लिए आता है। यहाँ जल न होने की वजह से यहाँ हम आचमन और मार्जन नहीं कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर आचमन मार्जन करने का बहुत बड़ा महत्व है। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्रिज यात्रा दर्शन को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। मैं श्री कृष्ण चतुर्वेदी उर्फ कन्हैया सभी को जय श्री कृष्ण करता हूँ। जय श्री। जाने का रास्ता है। इसी रास्ते के द्वारा ब्रिज 84 कोस की यात्रा पैदल करने वाले इसी मार्ग से कमोद बन जाते हैं।